प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदना अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से अभी हम कल के बाद से देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने एक बार फिर वही किया है जिसकी वजह से भारत के किसान और व्यापारी मित्रों को बहुत ज्यादा आर्थिक संकट झेलना पड़ा है। जी हां किसान भाइयों, एक बार फिर बांग्लादेश ने प्याज के आयात की अनुमति देने का फैसला किया है। अब प्याज की अनुमति पिछली बार भी ऐसी ही खबरें पिछली बार भी चली, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हो पाया। बांग्लादेश ने यह कहकर नकारा कर दिया कि हम हमारे किसानों का जो आत्मविश्वास है उसे नहीं बिगाड़ना चाहते। तो ऐसे में किसान भाइयों, यदि नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया में यह खबरें प्रकाशित हो रही है कि बांग्लादेश भारत से प्याज का आयात करने वाला है। तो इसी बांग्लादेश की वजह से भारत के प्याज किसानों का और प्याज के व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान इस वर्ष 2025 में देखने को मिला है। कभी खबरें आती हैं कि बांग्लादेश प्याज खरीदेगा, कभी खबरें आती है कि बांग्लादेश भारत से प्याज नहीं खरीदेगा। बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वह अब खराब हो चुके हैं। तो क्या चावल लेने में खराब नहीं है? क्या पत्थर लेने में खराब नहीं है? क्या गन्ना लेने में खराब नहीं है? क्या जूट लेने में खराब नहीं है? तो एक जो राजनीतिक जो कारण रहते हैं वह अलग रहते हैं और व्यापारिक कारण अलग रहते हैं। बांग्लादेश ने किसी भी तरह से भारत से प्याज नहीं खरीदा। वह चाहता है कि बांग्लादेश चाहता है कि हमारा देश भी, बांग्लादेश भी प्याज के मामले में आत्मनिर्भर बने। पहले एक जमाने में आलू का भी निर्यात बांग्लादेश को किया जाता था, लेकिन अब बांग्लादेश आलू में सक्षम हो चुका है। वह भी अपने पड़ोसी देशों को प्याज के साथ साथ अब आलू का भी निर्यात करने लगा है। तो ऐसे में वहां पर भी प्याज की रोपाइयां चल रही है। लेकिन अब इस समय पर जब भारत में भी पुराना प्याज लगभग द एंड की तरफ है, यानी कि 10% माल पूरे भारत में पुराने प्याज का बचा हुआ है, और अब नया प्याज की हम बात करें तो नया प्याज अभी महाराष्ट्र में भी इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है कि वह हमारे भारत देश के साथ साथ विदेशों की पूर्ति करे। यदि भारत सरकार एक बार फिर निर्यात को खोलती है और बांग्लादेश को प्याज देती है, तो हमारे भारत में जो बाजार की कीमतें जो गिरी हुई हैं, जो मनोवृत्तियां व्यापारी बंधुओं की गिरी हुई है, वह एक बार फिर तेजी का रूप ले सकती है। लेकिन प्याज में तेजी आना कितनी सही बात रहेगी, यानी कि कितनी तेजी प्याज के बाजार में इस खबर से बन सकती है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बिना नोटिफिकेशन से किसी भी प्रकार से प्याज का निर्यात बांग्लादेश को नहीं होगा। अब उन्होंने डेडलाइन जारी की है कि एक व्यापारी 30 मेट्रिक टन से ज़्यादा प्याज का निर्यात नहीं करेगा, और उन्हीं व्यापारी बंधुओं को, उन्हीं आयातकों को आयात की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने जून, जुलाई और अगस्त में एलसी के लिए आवेदन दिया था। तो ऐसी बहुत सारी जो खबरें हैं वह निकलकर सामने आ रही है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक यह नहीं माना जाना चाहिए कि प्याज का निर्यात बांग्लादेश को होगा। और यदि होता है तो बहुत अच्छी बात है, और निर्यात को अब ना तो बांग्लादेश को बंद करना चाहिए, ना भारत देश को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरे विषय की हम चर्चा करें कि 5,000 करोड़ रुपए का जो नाफिड और एनसीसीएफ ने भ्रष्टाचार किया है, तो उन अधिकारियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की जाना चाहिए, और नाफिड और एनसीसीएफ के माध्यम से जो प्याज की खरीदी भारत में होती है उसे किसानों को बचाने के लिए तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्योंकि नाफेड और एनसीसीएफ का प्याज हमने 2 रुपए किलो बिकता हुआ देखा है। जिस नाफेड और एनसीसीएफ ने 13, 14 और 15 रुपए किलो में प्याज खरीदा था, उस नाफेड और एनसीसीएफ ने 2 रुपए किलो मंडियों में प्याज को बेचा है। तो ऐसे में किसान ने भी 2 रुपए किलो बेचा है और बेच रहा है।
और नाफेड एनसीसीएफ भी प्याज की खरीदी करके 2 रुपए किलो बेचेगी, तो बाजार की हालत जो है वह और भी खराब होगी। तो किसान भाइयों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्याज से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारियां मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।